स्मृति ईरानी इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के नेता। और जो पश्चिम बंगाल में एक तरीके से केवल चुनाव के दौरान नहीं स्मृति जी, बल्कि संदेश खाली का समय हो या फिर हम वहां के अलग अलग गहन समस्याओं के समय भी हमने आपको देखा है। वहां पर आप जाकर वहां पर लोगों से मिलती जुलती भी, वहां पर केवल पार्टी का प्रचार नहीं बल्कि इन मुद्दों के साथ भी वहां पर जुड़ी रही। आज का ये जो अभी रुझानों के रूप में जो नतीजा हमारे सामने है, ये आपके अनुसार किस बात का मैंडेट? ये अत्याचार और भ्रष्टाचार से मुक्त होने का प्रयास है पश्चिम बंगाल के वोटर का। आज का दिन श्वेता जी विशेष याद करने का दिन है हर उस कार्यकर्ता को जिसको मौत के घाट उतारा गया क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करता है। आज का दिन विशेष उन महिलाओं को श्रद्धांजलि देने का दिन है जिन्होंने असंख्य अत्याचार सहे, रेप विक्टिम्स जिनको दोषी ममता बंदोपाध्याय ने पाया और कहा, हिदायत दी पश्चिम बंगाल की महिलाओं को कि शाम को आप बाहर ना निकले। आज का दिन विशेष उस पश्चिम बंगाल के वोटर का दिन है जिसको प्रताड़नाएं सहनी पड़ी, कहीं ना कहीं झल्लाहट उसकी रही कि वो भय मुक्त एक वातावरण में वोट देना चाहता है। उसको आश्वस्त किया पैरामिलिट्री फोर्सेस ने। तो आज का दिन पैरामिलिट्री फोर्सेस और इलेक्शन कमीशन को भी आभार वंदन का दिन है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि भय आउट भरोसा इन, मतलब भय को दूर करके भरोसे को मौका दीजिए। तो प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व क्षमता पर जो जनता ने विश्वास दिखाया, आज उस जनता को आभार देने का दिन है। स्मृति जी, ये बात तो किसी से छुपी नहीं है। अगर आप पश्चिम बंगाल बहुत बार गई हैं, हम लोग भी ग्राउंड पर कवरेज करने गए हैं, 2021 में मैं गई थी, वहां पर आमार बांग्ला आमार बंगाल वाली फीलिंग बहुत ज्यादा हावी रहती है। इस बार वो फीलिंग कि बंगाली को ही वोट देना है, क्या वो कहीं ना कहीं दरकिनार कर दी गई? नहीं, मुझे लगता है कि आप जो तृणमूल कांग्रेस ने एक वातावरण प्रस्तुत करने का प्रयास किया, बाहरी और बंगाली, वो अपने आप में कहीं ना कहीं विफल इसलिए रही क्योंकि जैसे कि हमने जो कैंपेन उठाया वो मुद्दों पर आधारित उठाया। हमने बार बार कहा, प्रधानमंत्री मोदी हो या गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने बार बार कहा कि भारत की तिजोरी से 2014 से लेकर 2026 तक लगभग 10 स्मृति जी, आपको रोककर हम ये ममता बनर्जी की तस्वीर दिखा रहे हैं जो काउंटिंग सेंटर से इस समय निकल रही हैं। और हालांकि बिल्कुल भी रुकी नहीं है वो कैमरों के लिए, और सीधा वहां से उनकी गाड़ी उनके सुरक्षा कर्मियों के घेरे कुछ भी बोलने से बच रही हैं श्वेता, क्योंकि एक ऐसा मैंडेट आया है जिन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि 100 से नीचे ही सिमट जाएंगे टीएमसी। और इस बार भी उम्मीद कर रही थी कि वो सीएम बनेंगी एक बड़े मैंडेट के साथ। यहाँ पर पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से उनका वर्चस्व दिखाई देगा। स्मृति जी, क्या बड़ी हार की वजह है? और पिछली बार के चुनाव में नंदीग्राम वो हार गई, इस बार के चुनाव में भी लगातार उनका फोकस रहा कि कैसे भवानीपुर जीता जाए। वहां पर भी एक तरीके का डर का माहौल पैदा करने की कोशिश की गई कि वहां पर बूथ कैप्चरिंग हो रही है। खुद वहां पर शुभेंदु अधिकारी को जाना पड़ा, सुपरविजन करना पड़ा कि कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ ना हो जाए, क्योंकि ममता लगातार एलिगेशन लगा रही थी। देखिए, नंदीग्राम का परिणाम पहला संकेत था, द क्रम्बलिंग फोर्ट्रेस ऑफ ममता बंदोपाध्याय। लेकिन साथ ही साथ इस बात का विशेष उल्लेख करना चाहिए कि ममता बनर्जी ने इस पूरे चुनाव में झालमुड़ी पॉलिटिक्स करने का प्रयास किया, लेकिन जो पश्चिम बंगाल के प्रमुख मुद्दे थे, लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, अथवा घुसपैठियों का समर्थन तृणमूल के गुंडों द्वारा, अथवा मालदा में जिस प्रकार से जजेस को हॉस्टेज लिया गया, अथवा पश्चिम बंगाल में कट मनी और सिंडिकेट का जो वातावरण था, पश्चिम बंगाल में किस प्रकार से आयुष्मान भारत योजना को लागू होने नहीं दिया, ये सारे मुद्दे जब देश के प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल में उठाते तो कहीं ना कहीं जनता उनका समर्थन करती। लेकिन उन मुद्दों पर कोई वार्ता करने की बजाय, कोई जवाब देने की बजाय ममता बनर्जी ने पूरे चुनाव में प्रधानमंत्री पर विशेष निजी कटाक्ष किया, झालमुड़ी पॉलिटिक्स की। प्रधानमंत्री क्यों नौका में जा रहे हैं, कौन मच्छी खा रहा है, कौन नहीं खा रहा है, इन सारी उलझुल बातों में जनता का ध्यान बांधने का प्रयास किया। ये जनता को बहुत बड़ा सलाम है कि उन्होंने, नरेंद्र भाई ने और अमित भाई ने जो मुद्दे रखे बार बार, उन मुद्दों के आधार पर अपना वोट दिया है। हालांकि स्मृति जी, ममता बनर्जी अभी भी ऐसा नहीं है कि वो हार मान रही हैं। उनकी पार्टी बार बार यही चीज को मेंटेन कर रही है कि अभी कोई भी नतीजा बदल सकता है, क्योंकि कई जगह ऐसे हैं जहां पर कुछ राउंड्स
वोटिंग, मतलब हाफ से कम राउंड काउंटिंग की हुई श्वेता है। जी, जितना मैं समझ रही हूँ आपके ब्रॉडकास्ट से, वैसे चूंकि मैं अभी जुड़ी हूँ, आपने ब्रॉडकास्ट में रुझान भी दिखाए, आपने ब्रॉडकास्ट में असली परिणाम भी दिखाए, और आपकी अपनी साख का भी सवाल है। तो अब ऐसा नहीं है कि ऐसी हास्यास्पद व्यवस्था करेंगी कि जनता को विश्वास ना हो। तो जो आंकड़े आपके स्क्रीन पर इस वक्त आ रहे हैं, वो कोई मनगढ़ंत आंकड़े नहीं है, वो बंगाल की सच्चाई है। नहीं, और उस पश्चिम बंगाल हकीकत को शायद जो उस इलेक्शन हकीकत को कमीशन के शायद आंकड़े हैं स्मृति जी, वही वही कह रही हूँ। आंकड़े तो हैं यहाँ पर, जिसमें अगर हम पश्चिम तृणमूल बंगाली देख लें कांग्रेस तो बीजेपी तृणमूल 2 जीत कांग्रेस चुकी अगर है, 194 लीड कर रही है, ये आंकड़े आ रहे हैं। पर वो वही कह रही नहीं, हूँ मैं कि ये कह रही हूँ कि पश्चिम बंगाल की टीएमसी, इस हकीकत को अगर हाँ, टीएमसी स्वीकार ना चाहे, तो उसमें ना कुछ आप कर सकती है ना मैं। अब नबन्ना की सिक्योरिटी बढ़ाई जा रही है। ममता बनर्जी शुरुआत से चुनाव के ये कह रही थी कि सेंट्रल फोर्सेस को लाके लोगों को डराने की कोशिश हो रही है। मुझे लगता है ममता बनर्जी ने इस पूरे चुनाव में कई ऐसे मुद्दे और कई ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जो अपने आप में हास्यास्पद हैं। उन्होंने कहा किसी ने लाइट काट ली, फिर कहा कि पुलिस और मेरी स्मृति सुन जी, नहीं इसी रहा। में मैं ऐड कर देती हूँ कि ममता बनर्जी कह रही हैं कि वो हमारे काउंटिंग सेंटर की लूट कर रहे हैं, हमारे काउंटिंग सेंटर को लूट रहे हैं, ये ममता बनर्जी कह रही हैं। जैसा कि हमने कहा कि वो मतलब लड़ाई में गिव अप नहीं करती हैं, वो अब इसमें ये एंगल दे रही हैं कि काउंटिंग सेंटर की लूट कर रही है बीजेपी। तैनात हैं हर जगह पर जर्नलिस्ट, बाकी भी मीडिया के जर्नलिस्ट पूरे प्रदेश में तैनात हैं। जनता साक्षात तृणमूल के किले को ध्वस्त होते देख रही है। तो ये कह देना कि इलेक्शन कमीशन में विश्वास मत करो,